हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्विक रिकैप। हम आज करेंगे क्विक रिकैप। मेरे पास एक मॉड्यूल है, मतलब एक बुक है जिसके अंदर क्विक रिकैप दिया, तो मैं आपको उस मॉड्यूल के साथ उस क्विक रिकैप को यहाँ पे नोट करूँगा, जिसको आप लोगों को समझाऊंगा ताकि पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो चुके। हमने इसकी क्लास पहले दे दी है एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना की, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हो। और अभी मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ, ये मेरे पास एक मॉड्यूल है, इसके अंदर कोई भी जैसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ये जो चीज़ें इस पूरे मॉड्यूल में दी गई है, मैं भी आपको कुछ सब चीज़ें रिवाइज करा दूंगा। न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे हमने आप समझते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वो a-z, ठीक है। इसका आपको पता ही है, इसका आपको पता है, ये दोनों आपको ये यहाँ मॉड्यूल में दिए गए हैं a-z। तो एक क्या होती है द्रव्यमान संख्या और z क्या होती है परमाणु क्रमांक। एक क्या होती है द्रव्यमान संख्या और जी क्या है, z क्या है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। या फिर द्रव्यमान के परमाणु क्रमांक संख्या का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका काफी काम आएगा, तो हाईलाइट कर लेना। तो स्टूडेंट क्लास में कोई दिक्कत आई थी इस चक्कर में थोड़ा दूसरा पड़ा आपको, तो न्यूट्रॉनों की संख्या को मैंने आपको बता दिया, a-z फॉर्मूला होता है, a होता है मास ऑफ नंबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, और z होता है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको अगला पॉइंट जो है किस चीज़ का, आपको पता हो कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की आवर्तन गुणोत्तर बराबर होती है। प्रकाश की चाल किससे बराबर होती है, c। कुछ बोलेंगे सर ये तो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट पावर टाइम, ये बेटा कांस्टेंट तो होती है, पर एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है विड्थ और लैम्बडा, ये प्रकाश की चाल होती है। तो ये जब इसको सोल्व किया गया तो अधिकतम बारी यही आई, ठीक है। तो इस चक्कर में इसको ये कांस्टेंट माना गया, ठीक है। ये प्रकाश की चाल होती है ना। उसके अलावा अपनी क्या कहते हैं, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण की क्वांटम ऊर्जा, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्वांटम संख्या क्या होती है, E इक्वल्स टू h लैम्डा, सॉरी E इक्वल्स टू क्या देंगे तुमको, h विड्थ, क्या है विड्थ लैम्डा थी ना, तो इसलिए ये अपनी क्या हो गए ऊर्जा। ये अपनी ऊर्जा में एक बार रफ कर देता हूँ, फिर जो जो पॉइंट है वो और लिखते हैं अपन। हेलो सॉरी स्टूडेंट्स, माइक लगाना भूल गए थे, तो हमारा होगा क्या है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव का समीकरण क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। तो ये क्या देखा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण h विड्थ, अभी इसको डिफाइन करना है, h विड्थ इज इक्वल्स टू h विड्थ नॉट प्लस हाफ m v स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। नियतांक हो गया ये अपना, h क्या होता है नियतांक, विड्थ क्या हो गई आवर्ती, हाँ विड्थ क्या हो गया आवर्ती, नियतांक के कंडीशन क्या है, ये वाली आवर्ती गुणा में, क्योंकि नोट वाली विड्थ और विड्थ
नोट अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा जो भी है 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 और जिसका वेग, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण ये होता है, तो आप नोट में नोट कर लेना। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, आप 12th बी एड हो तो पूछ लिया जाता है फॉर्मूला, तो इसको एक बार आप नोट में नोट कर लेना, चेक कर लेना। अब मैं आपको एक लास्ट चीज और समझा देता हूँ, पदार्थ का दोहरा व्यवहार, पदार्थ का दोहरा व्यवहार, पदार्थ का दोहरा व्यवहार क्या होता है, जैसे एच कुछ क्या हो गया, ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, तो एच जो लैम्डा इक्वल टू, सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच बटे एम यू, और लैम्डा इक्वल टू एच बटे पी। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने लैम्डा इक्वल टू एच बटे एम यू दे दिया, यहाँ पे एच बटे पी ले लिया, तो पी क्या हो गया, पी इक्वल टू एम यू होता है। इस चीज़ पे ध्यान रखें, छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं, तो आपको अगर एम भी नहीं दिया हो और लैम्डा पूछे तो आप फॉर्म में हमें सोचना है कि हमारे को एम भी नहीं दिया हुआ है, आप वहाँ पे चेक करना कि वहाँ पे आपके पास पी होगा, जब डिनोटेड होगा तो पी को, ये चीज़ आप समझ लेना। ये हमने यहाँ कर लिया, नियतांक होता है कुछ है, नियतांक में आपको एक बार समझ लेना, नेक्स्ट में क्या हो गया एक बार चेक कर लो। ठीक हो गई, क्या लाइट्स थोड़ी मिलती है, तो 2-4 मैंने आपने फॉर्मूला बताया, आपको याद कर लेना। और एक आपके फॉर्मूला होता है कोण वोण आ जाते हैं नोड, नोड के लिए क्या हो जाता है n माइनस l माइनस, ये फॉर्मूला होता है नोड से क्या हो गया, अपने ये सब हो गया, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये जो अच्छा फॉर्मूला है। वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो आप बता दें कि क्या ये वीडियो तो फास्ट बनाएंगे, क्योंकि आज क्या है बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।